हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज पे बेस्ड है। सो यहाँ एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो ध्यान दो, उन्होंने बोला पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो हमको सिंगल वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल चाहिए। एंड विच आर नॉट, और फिर बोला है स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो इसमें जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ए, तो इसको मैं लिख लेता हूं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब यहां पे जो वेरिएबल है वो x है, मतलब सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन तो है ये, और वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे वो 2 और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर है, तो इसलिए गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंस पावर ऑफ वेरिएबल, बहुत बार यहां पे लोग एक्सपोनेंट वर्ड भी यूज किया करते हैं, वो भी कर सकते हो। सो एक्सपोनेंट्स और पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर एंड एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहां पे प्रेजेंट, ठीक है। देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो यहां पे एक तो वेरिएबल एक है, सिंगल वेरिएबल, और वेरिएबल्स के जो पावर है वो सब होल नंबर है, ठीक है, 1 2 0, इसलिए ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये बी, ये दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। देखो यहां पे वेरिएबल y है और सिर्फ y, मतलब सिंगल वेरिएबल तो है यहां पे, तो आप यहां लिख लो पहले सिंगल वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट, ये जो सिंगल वेरिएबल है उसका पावर है 2, मतलब होल नंबर, तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट या पावर है वो भी होल नंबर है। तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस एक्सपोनेंट्स और पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number, therefore given expression is a polynomial, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बार बच्चे रूट 2 को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 1/2 है, मतलब रूट 2 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 1/2, बट वो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आप कांस्टेंट का पावर कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में। सो पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल का पावर जो होता है ना वो रहेगा होल नंबर, जो कि यहाँ पे 2 है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। इसके बाद वाला जो थर्ड क्वेश्चन है सी, ये है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहां पे जो वेरिएबल है वो तो एक ही है टी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, लेकिन ये जो वेरिएबल्स है उनका पावर होल नंबर नहीं है। जैसे यहां पे तो डी का पावर 1 है, तो ये तो होल नंबर है, लेकिन यहां पे अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी इज रिटन एज टी का पावर 1/2, तो आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो 3t का पावर 1/2 प्लस टी का पावर 1 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस वाले केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सिंस पावर ऑफ वेरिएबल is not a whole number, therefore given expression is not a polynomial, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन डी,
क्या लिखा है डी में? डी में लिखा है y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में y। आप इसी को लिख सकते हो y प्लस 2। देखो यहां पे एक प्रॉपर्टी लगती है a का पावर m, अगर माइनस में है a का पावर माइनस m, तो आप उसी को लिख सकते हो 1 अपॉन में a का पावर m पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इसका जो पावर है ना, पावर वहां पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अपॉन में y है, y के पावर में कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, और मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, मतलब मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा y का पावर -1। ठीक है, तो यहां पे y का पावर है 1, यहां पे y का पावर है -1। 1 इज अ होल नंबर बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये सिंगल वेरिएबल तो है, सिंगल वेरिएबल, बट नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको बोला हुआ है कि रीजन फॉर योर आंसर क्या होगा। ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो बस ये एक ही चीज यहां पे ध्यान में रखनी है कि मैं इस y को अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको पावर चेक करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोला है इस क्वेश्चन में? e x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स के पावर होल नंबर तो है, लेकिन तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो कि सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, therefore given expression is a polynomial, but in three variable, ठीक है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? 3, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है बट ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के सामने में जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 लेना है। इन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज जहां कुछ भी नहीं दिया रहा वहां आपको 1 लेना है, तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये जो 1 है ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो पहले वाले केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगेन एक्स स्क्वायर के सामने कोई कांस्टेंट नहीं है तो आपको इनटू 1 करना है, सो 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे प्लस था, ये यहां पे देखो यहां प्लस था, यहां पे माइनस है, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बोलता तो आंसर आता +1। ठीक है, अगर x का पावर 0 का कोएफिशिएंट बोलता, जो कि यहां नहीं दिख रहा है, तो आप इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो ना, 2x का पावर 0
-1x² को आप लिख सकते हो सिर्फ x² प्लस x³। तो देखो x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 2। क्लियर है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में π/2x² प्लस x। सो π/2x² प्लस x। यहां पे देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। x² का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। तो इसलिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आप कंबाइन करते हो तो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। वो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोला करते हैं। ठीक है, तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट पूछा तो उसके साथ में कौन सा कांस्टेंट है? π/2। तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा π/2। क्लियर? अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा होता तो क्या होता था? 1 होता था। ठीक है, 1। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे √2x + 1। अब यहां पे तो x² है ही नहीं, तो आप इसी को लिख सकते हो 0x² प्लस √2x + 1। बिकॉज 0 into anything आंसर इज 0। 0 into anything आंसर इज 0। तो अब x² का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 0। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। समझे आपको? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। ठीक है, ऑफ डिग्री 35। तो जैसे अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, बाइनोमियल, ठीक है, तो यहां पे दो टर्म होनी चाहिए डिग्री 35 की। तो आप ऐसा लिख सकते हो x का पावर 35 प्लस 1, दो टर्म है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज 35। आप ऐसा भी लिख सकते हो x का पावर 35 प्लस x का पावर 34। दो वेरिएबल है, दो टर्म है, सॉरी वेरिएबल एक है x, दो टर्म है, मतलब बाइनोमियल है, एंड हाईएस्ट पावर इज 35। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 100x का पावर 35 प्लस 99। अगेन वेरिएबल एक ही है, दो टर्म है, मतलब बाइनोमियल है, और वेरिएबल का पावर 35। सो हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 35। और आप लोएस्ट पावर कितना भी ले सकते हो, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो x का पावर 35 प्लस x। आप लिख सकते हो x का पावर 35 प्लस 9x का पावर 4। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि जब आप बाइनोमियल लिख रहे हो, मतलब है ये पॉलिनोमियल का टाइप, तो आप पावर में फ्रैक्शन मत ले लेना बस। ठीक है, वेरिएबल्स के दो टर्म होनी चाहिए, यहां सभी जगह दो दो टर्म है। ठीक है, मतलब ये बाइनोमियल तो है, और हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री होता है, तो उन्होंने बोला हुआ कि डिग्री 35 होना चाहिए। सो हाईएस्ट पावर इज 35, अगेन 35, अगेन 35। यहां भी हाईएस्ट पावर 35 है, यहां भी हाईएस्ट पावर कितना है? 35। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ गया होगा। आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, मैं ये ऊपर के तीनों रहने देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एंड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। ठीक है, ये मैंने क्लासिफिकेशन कराया है ऑलरेडी, तो बस आप ये थोड़ा ध्यान में रखना। मोनोमियल इज नथिंग बट सिंगल टर्म। ठीक है, एंड बाइनोमियल इज नथिंग बट टू टर्म्स। सो देखो मोनोमियल विथ डिग्री है 100, तो आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो मोनोमियल। ठीक है, अब आप यहां पे लिख लो, जैसे आप लिख लो 100x का पावर 100, सिंगल टर्म है, वेरिएबल का पावर 100 है, ये 100 कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर आप लिख सकते हो y का पावर 100। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो 99t का पावर 100, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो आप। ठीक है, बस सिंगल टर्म होनी चाहिए एंड पावर होना चाहिए यहाँ पे 100। बस इसके साथ कुछ प्लस माइनस मत कर देना, क्योंकि अगर
आपने इन दोनों टर्म तीनों में से किसी के साथ भी प्लस माइनस किया कुछ तो वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। डिग्री का डेफिनेशन आपको शायद याद होगा, डिग्री मतलब होता था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये डिग्री का डेफिनेशन था। अब देखो यहां पे जैसे पहला वाला एक्सप्रेशन अगर मैं देखता हूं फर्स्ट, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है। अगर आप अकॉर्डिंग टू टर्म क्लासिफाई करते तो ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, ठीक है। वेरिएबल है x, तो x का पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो गया 1। सो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है 3। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा आपने, उसके नीचे में आप लिख दो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे वेरिएबल है y, ठीक है। वैसे तो ये बाइनोमियल है क्योंकि यहां पे दो टर्म है, लेकिन ये वेरिएबल है y एंड y का पावर है 2 और कहीं भी y दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो यहां पे y इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट अभी है नहीं तो उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। तो y का पावर यहां पे कितना 2 है। सो यहां पे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का वो 2 है, इसलिए यहां पे जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला क्वेश्चन, अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है 5t माइनस √7। सो यहां पे वेरिएबल है t का पावर कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है ये 1 है, ठीक है। यहां पे अब जैसे ये 3 है, देखो इसके बारे में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर सिर्फ कांस्टेंट दिया रहा तो आप डिग्री कैसे निकालोगे, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे सिर्फ 3 है और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप यहां पे कोई भी वेरिएबल का पावर 0 ले सकते हो। लाइक 3 into 1 लिख सकता हूं मैं, 3 into 1 भी 3 होता है। एंड मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 आंसर इज 1, तो इसी को आप लिख सकते हो 3 into x का पावर 0, है ना। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 आंसर इज 1। या फिर आप इसी को लिख सकते हो 3 into y का पावर 0, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 3 into z का पावर 0। सभी का आंसर तो 1 ही आएगा, और 1 into 3 1 into 3 1 into 3 3 आएगा। तो आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल का पावर कितना है 0, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा 0। देखो ध्यान दो, इसका डिग्री 0 होता है। इफ इन केस यहाँ कोई एग्जांपल दिया होता, जैसे अगर बोला होता उन्होंने कि 0 का डिग्री निकालो, 0 ओनली 0, तो इसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और ये कैसे होता है ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। Question of exercise 2.1 is classify the following as a linear, quadratic और cubic polynomial। देखो linear यानी कि डिग्री 1 होता है, ठीक है। quadratic यानी कि डिग्री 2 होता है, ठीक है। एंड क्यूबिक यानी कि डिग्री जो है वो कितना होता है 3 होता है। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लाइक पहला वाला एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक काम करो, इसको ना आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लो। लाइक यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं लीनियर, लीनियर, यहाँ पे जो डिग्री है ये 1 है, यहाँ पे लिखते हैं क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे जो डिग्री है ये 2 है,
यहाँ पे लिखते हैं क्यूबिक, यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। सो देखो इसमें जो लीनियर है, पहले हम सारे लीनियर वाले इसमें लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, हाईएस्ट इज 2, इसका मतलब ये लीनियर तो नहीं है। x का पावर 1, x का पावर 3 अगेन लीनियर नहीं है, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री का डेफिनेशन ही होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। y का पावर 1, y का पावर 2 अगेन हाईएस्ट पावर इज 2, नॉट अ लीनियर। x का पावर 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1 है, सो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर में एग्जांपल आ जाएगा आपका 4 1 प्लस x, ठीक है। देन 3t सिंगल टर्म है, ठीक है, मोनोमियल, लेकिन t का पावर यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा 3t, ठीक है। फिर और कोई है क्या? नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, बस। तो ये है आपके दोनों लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, 4 एंड 5th। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, जैसे पहला वाला एग्जांपल x का पावर 2 है, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। सेकंड वाला पावर 3 है, ये नहीं आएगा। y प्लस y का स्क्वायर अगेन हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे थर्ड y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देन r स्क्वायर, यहाँ भी पावर 2 है हाईएस्ट वेरिएबल का, तो सिक्स्थ वाला भी आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, सेकंड वाला x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर है 3, तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा लास्ट 7th, बाकी तो सब हो चुके हैं ऑलरेडी, 7x क्यूब, तो देखो यहाँ पे x का पावर है 3, तो 7x क्यूब, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर इनको उन्होंने बोला होता कि आप अकॉर्डिंग टू टर्म क्लासिफाई करो, ठीक है, तो यहां पे है 2 टर्म, तो ये हो जाता था बाइनोमियल, ठीक है। यहां पे भी 2 टर्म है, ये भी हो जाता था बाइनोमियल। यहां पे 3 टर्म है, ये हो जाता था ट्राइनोमियल, ठीक है। यहां पे 2 टर्म है, ये हो जाता था बाइनोमियल, क्लियर है। यहां पे सिर्फ 1 टर्म है, ये हो जाता था मोनोमियल, अगेन 1 टर्म है, अगेन मोनोमियल, फिर से 1 टर्म है, ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। सो वैसे तो उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन इफ पूछा तो आपको आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, बाइनोमियल, सिंगल टर्म है, मोनोमियल एंड मोनोमियल, ठीक है। देखो इसको हम 2 टर्म काउंट नहीं करते, ये कोएफिशिएंट है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, तब वो काउंट होता है 2 टर्म। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1।